अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैप्स में से कंट्रीज़ को ढूंढना और फिर उन्हें पहचानना एक बहुत ही मुश्किल काम है। हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन कंट्रीज़ को हम याद नहीं रख पाते और हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो किसी न किसी चीज़ या जानवर से मिलती हैं जिनकी वजह से हम उनको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस हम कंट्री को देखेंगे वो है चाइना। आप अगर ये ऊपर पिक्चर देखेंगे तो ये आपको किसी कंट्री का मैप नज़र आ रहा है। असल में ये चाइना का मैप है। चाइना को वर्ल्ड मैप में ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल एक रूस्टर यानी मुर्गे की तरह है। चाइना एशिया में आता है और यहाँ के ज़्यादातर लोग चाइनीज़ बोलते हैं और यहाँ पर बुद्धिज़्म मेजर रिलीजन है। रेड क्रेन इसका नेशनल बर्ड है। चलें यूरोप की तरफ चलते हैं और यूरोप में हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। यूनाइटेड किंगडम को वर्ल्ड मैप में भी ढूंढना बहुत आसान है। इसको देख के ऐसे लगता है जैसे एक ड्रैगन अपने मुंह से धुएं उड़ा रही हो। यूनाइटेड किंगडम में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादातर लोग बोलते हैं। चलें अब ओशियानिया का रुख करते हैं और इसमें हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का नक्शा देख के ऐसे लगता है जैसे कि एक ये कुत्ते का मुंह हो और उसने पट्टा पहना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं और क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन है। ईमू इसका नेशनल बर्ड है। चलें अब हम नॉर्थ अमेरिका का रुख करते हैं और उसकी कंट्री क्यूबा की तरफ चलते हैं। क्यूबा को वर्ल्ड मैप में ढूंढना भी बहुत आसान है। इसको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई स्विमिंग कर रहा हो। स्विमिंग करने वाले का जिस्म तो पानी में हो और उसका सिर्फ एक हाथ नज़र आ रहा है। क्यूबा में ज़्यादातर स्पेनिश बोली जाती है। क्यूबा के ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। क्यूबा का नेशनल बर्ड ट्रॉगन है। स्क्रीन पर नज़र आने वाला मैप फिनलैंड का है जो कि यूरोप की एक कंट्री है। फिनलैंड की शक्ल बिल्कुल एक बनी की तरह है जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। फिनलैंड में फिनिश बोली जाती है। फिनलैंड में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। फिनलैंड का कौमी बर्ड स्वान है। चलें अब हम पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं। इसको देख के ऐसे लगता है जैसे ये किसी घोड़े या कैमल का फेस हो। अफ्रीका के वेस्ट में एक कंट्री है सेनेगल। अब हम उसको देखते हैं। सेनेगल के मैप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कार्टून्स या फिर पोस्टर में इंसानों को जैसे दिखाया जाता है, उस सेनेगल के मैप को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है। सेनेगल को इसके डिलीशियस कुजीन की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर तकरीबन 90% लोग मुसलमान हैं। सेनेगल की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है क्योंकि इसको फ्रांस ने कॉलोनाइज्ड किया था, जबकि वॉल्फ इसकी नेशनल लैंग्वेज है। अफ्रीकन स्पून बिल इसका नेशनल बर्ड है। अगर साउथ अफ्रीका के मैप को देखा जाए तो बिल्कुल ये राइनो यानी गेंडे के मुंह की तरह दिखता है। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकांस और इंग्लिश बोली जाती है। साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं। साउथ अफ्रीका का नेशनल बर्ड ब्लू क्रेन है। चलें आखिर में फिर से एशिया का रुख करते हैं और एशिया की कंट्री ताजिकिस्तान को देखते हैं। ताजिकिस्तान का शुमार सेंट्रल एशिया में होता है। इसके इर्द गिर्द अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान हैं। ताजिकिस्तान अपने पहाड़ी इलाकों और हाइकिंग की वजह से मशहूर है। ताजिकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और सेंट्रल एशिया की सबसे छोटी कंट्री है। ताजिकिस्तान को वर्ल्ड मैप में ढूंढना बहुत आसान है। इसको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई कुत्ता पीछे मुंह करके भाग रहा हो। ताजिक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पर तकरीबन 90 से भी ऊपर लोग मुसलमान हैं। ऑफिशियली तो ताजिकिस्तान का कोई नेशनल बर्ड नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि शाहीन यानी कि फैल्कन इसका नेशनल बर्ड है। सबसे आखिर में फिर से हम यूरोप का रुख करते हैं और यूरोप की कंट्री रोमानिया की तरफ चलते हैं। अगर हम रोमानिया को देखें तो ये बिल्कुल वर्ल्ड मैप पे एक मछली की तरह दिखती है। यहाँ पर तकरीबन 80% लोग क्रिश्चियंस हैं।
اور یہاں پر رومانین بولی جاتی ہے، جبکہ وائٹ پیلیکان اس کا نیشنل برڈ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔